दोस्तों, इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। यह कहानी आपके जीवन में हमेशा के लिए वरदान साबित हो सकती है। यह कहानी है राहुल नामक एक नौजवान की। उस समय वह आर्थिक तंगी में था और उसमें आत्मविश्वास भी कम था। उसके लिए वह समय बहुत ही मुश्किल भरा था। उसने सोचा, क्यों ना नए अवसरों की खोज की जाए, और उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। पर वह दिन जब उसने अपना खुद का व्यापार शुरू करने का प्लान बनाया था, उस दिन अचानक समस्याएं उत्पन्न हो गईं। पर जो निवेशक उसके व्यापार में समर्थन किया करते थे, वह आप मदद करने के लिए इनकार कर देते हैं और उसे अपना ऑफिस भी खाली करना पड़ा। कोई भी जगह ना होने की वजह से, व्यापार ना चला पाने की कमी से और पैसों की कमी के कारण राहुल के सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या आ खड़ी थी। उसने असमर्थ महसूस किया। राहुल की दुनिया एकदम पलट से गई। वह इतना घबराया जिसको सांस लेने की दिक्कत होने लगी। वह शाम में बहुत देर तक बड़बड़ा आ रहा है। उसके माता पिता और उसके भाई भी साथ में थे। उस दिन राहुल ने बहुत ड्रामा किया था, तो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। फिर अगले दिन राहुल जब अपने कमरे में उठा, तो उसको लेकर उसका मन शांत नहीं हो रहा था। वह कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। उसकी स्थिति को देखकर उसके भाई ने राहुल को नजदीक में रहने वाले भंते महिंद्रा के बारे में बताया। उसने कहा कि तुम उनके पास जाओ, शायद तुम्हारी समस्याओं का वहीं पर समाधान मिल पाएगा। अगली सुबह राहुल ने भंते महिंद्र से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब राहुल वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि भंते आंख बंद करके एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे हैं। उनका चेहरा चमक रहा था और एक अलग से ऊर्जा दिखाई पड़ रही थी। राहुल ने समझा कि भंते महिंद्रा है और उनके पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद भंते महिंद्रा ने अपनी आंख खोली और देखा कि राहुल उनके बगल में खड़ा है। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? राहुल ने अपना परिचय बताया कि उन्होंने क्यों आपसे मिलने का निर्णय किया। राहुल की कहानी सुनने के बाद भंते महिंद्रा ने राहुल से कहा, आज मैं तुम्हें शाम को मिलता हूं, तब तक तुम आराम करो। शाम को मिलते ही तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान करता हूं। और जैसे ही शाम हुई, भंते महिंद्रा मुस्कान के साथ वैसे ही राहुल को अपने पास बुलाकर उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि जब हमारा मन शांत नहीं होता, तब हम कुछ भी सोच नहीं सकते, कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा। अगर तुम्हारा मन शांत होता, तो तुम सोच सकते कि कुछ महीनों के लिए अपने घर को ही ऑफिस बना सकता हूं, जिससे मेरी ऑफिस के साथ पैसों की समस्या का हल हो जाएगा। इसे सुनने के बाद राहुल को समझ आ गया कि कितना आसान सा हल था। यह बात पहले क्यों नहीं समझ में आई? बिना आवश्यकता के मैंने इतनी सारी समस्याओं का सामना किया। अगर तुम गौर से सोचो, तो उसी दिन तुम्हें दो बातें समझ में आई होगी। पहला, कि तुम्हें सोचना नहीं आता, विचारों पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, नहीं तो तुम इतना घबराते नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर तुम अपने माइंड सेट को नहीं जानते, यानी कि बिना चिंता के सोचना नहीं जानते, या सोचने के बाद। राहुल ने भंते से पूछा कि बिना चिंता के कैसे सोचते हो, अपनी सोच को कैसे बेहतर बनाओ? इस पर भंते महिंद्रा ने उत्तर दिया कि सबसे पहले सीढ़ी है मन का सही प्रयोग करने के लिए अपने विचारों को दो हिस्सों में बांटना होगा। भंते महेंद्र आगे कहते हैं, इसके अलावा आप सारे विचारों को इग्नोर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, खुश और हल्के रहने के लिए आपको यूजलेस विचारों को छोड़ना होगा। भंते महिंद्रा आगे बोले, आप परेशानियों के बारे में ज्यादा सोचकर उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। ऐसा क्यों होता है? जो कि आपका दिमाग एक टाइटन मशीन है। जब आप परेशानी के बारे में बार बार सोचते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्या कर सकता था? अब मैं क्या कर रहा हूं? तो आपका दिमाग किसी ना किसी वजह से इमोशनल होने के कारण नेगेटिव बात को छोड़ नहीं पाता और बहुत ज्यादा देर तक सोचकर समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि उसमें और ज्यादा उलझ जाते हो। इससे आपको फिर क्या करना चाहिए? इसका समाधान यही है कि समस्याओं को स्वीकार करो, रिलैक्स होकर थोड़ा कूल बन जाओ। जो आप पूरा कर सकते हो, वही करने का प्रयास करो। इससे आपका मन शांत होगा
और जब आप रिलैक्स होते हो तो आपके दिमाग में नए नए तरीके के विचार आते हैं। आपको किसी भी समस्या का समाधान आसानी से मिल जाता है। भंते ने राहुल से कहा, खुद के माइंड से तुम्हें उस दिन की स्थिति में खुद को कैसे संभालना है यह तो पता नहीं था। तुमने मन में चलने वाले विचारों को चुनकर भयंकर कष्ट का सामना किया। अगर तुम सफल और कुछ लोगों के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सफल और कुछ लोग अपने माइंडसेट की गहराई को जानते हैं। आपकी सोचने और समझने की क्षमता फिर और गहरी हो जाती है। अगर आप शांति से विचार करो और बैठकर सोचो तो आपकी समस्या का समाधान आसानी से मिल सकता है। इसके बाद महेंद्र भंते राहुल को समझाते हुए कहते हैं कि जब तुम्हारे सगे संबंधियों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, यहां तक कि व्यापारियों ने सभी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया जो तुम्हारे साथ रहा करते थे, उस समय तुम बिल्कुल टूट चुके थे। ऐसा लग रहा था कि अब तो जीवन खत्म हो चुका है। भंते महेंद्र राहुल को समझाते हुए एक बार फिर से कहते हैं कि राहुल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जिस काम को कर रहे हो वही तुम्हारा जीवन है, वही सब कुछ है? तुम ही नहीं, दुनिया के सारे लोग, सभी लोग यही समझते हैं कि वह जो भी कर रहे हैं या फिर जो कुछ भी करने जा रहे हैं दुनिया में, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और इस काम को लेकर, इस व्यापार को लेकर अपना लक्ष्य मान लेते हैं। अगर ठीक तरीके से देखा जाए तो जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है उसके जीवन में समाधान भी बहुत होते हैं। आगे राहुल भंते महिंद्रा से कहते हैं, क्या आप कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिसे अपनाकर हम अपने जीवन की दुख, परेशानियों और समस्याओं से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं? भंते महिंद्रा कहते हैं, अवश्य रास्ते तो बहुत है, लेकिन एक इंसान की सबसे बड़ी कमी यह होती है कि जीवन में समस्या उत्पन्न ही ना हो। वह चाहता है कि उसके जीवन में केवल सुख हो। एक व्यक्ति हमेशा सोचता है कि वह अपने जीवन में हमेशा तरक्की करे, लेकिन समय के साथ साथ उतार चढ़ाव आते हैं। जिस तरह मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, इसी प्रकार व्यापार में हमेशा कुछ ना कुछ समस्याएं, विपत्तियां आती रहती हैं। फिर ऐसे में एक व्यक्ति सोचता है, सिर्फ मेरे ही काम में बाधा क्यों आती है? ऐसे में तो मुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए या फिर कोई दूसरा काम करना चाहिए जिसमें कोई समस्या ना हो। ऐसा व्यक्ति जीवन भर एक काम को छोड़कर, दूसरे में दूसरा छोड़कर, तीसरे में हमेशा भटकता ही रहता है। वह व्यापार तो बहुत सारे करता है, काम भी बहुत सारा जानता है, लेकिन उसके जीवन में बहुत तरक्की और समृद्धि नहीं हो ना पाती। एक सफल इंसान तभी सफल कहलाता है। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के धन्यवाद।